So, my dear students, we have read till this point. We have read that the red trap peddler had entered the forge. It was probably on account of all this noise. Which noise are we talking about? There were a lot of noises outside or inside the forge, and because of that noise, the red trap peddler had opened the gate, and he was not noticed by the blacksmith, and he was not noticed even by the helpers. So he had entered the forge and he had raised close up to the furnace. Furnace means forge. You know what is the meaning of forge? Forge is the uh, place where iron or any other ore is given रिफाइंड शेप, जहाँ से कच्चे लोहे को पिघला करके उसको प्योरीफाई करके एक फाइनल शेप दे करके उसको बाहर निकाला जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक अदर मटेरियल. सो फोर्ज इज दैट प्लेस एंड फर्नेस इज द स्पेसिफिक instrument, or we can say the place where fire is used to melt the iron. अंगीठी बोल सकते हैं हम उसको. तो वो फर्नेस के बिल्कुल पास पहुंच गया था. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Vagabonds are those people who have no homes, no shelter, and they are always roaming here and there in search of food, in search of shelter. So that was poor. It was not nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the सूटी पेन्स. भाई गरीब आवारा लोगों के लिए वो जो भट्टी थी ना, वो फोर्ज जो थी, वो एक बहुत ही बेहतरीन आश्रय थी, क्योंकि उनके पास और कोई तो आश्रय हुआ नहीं करता था. और वहाँ से जब आग की ग्लो रिफ्लेक्शन सूटी पेन्स में से बाहर जाती थी. सूटी मीन्स ब्लैक पेन्स. वाई वर द पेन्स ब्लैक? बिकॉज फोर्ज में जो स्मोक था ना, वो उन पेन्स के ऊपर, उन ग्लासेस के ऊपर जम चुका था, एंड दैट्स वाई देवर सूटी, देवर ब्लैक. तो उनमें से कहीं कहीं से वो आग की जो रिफ्लेक्शन थी फोर्ज फर्नेस की, वो बाहर जाती थी. और उसको देख करके दीज पुअर वैगाबॉन्ड्स दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, क्योंकि उनके पास और कोई तो आश्रय था नहीं. वो वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते थे, उनको सर्दी से अपने आप को बचाना होता था. दे वर वेरी मिजरेबल पीपल. तो ऐसा जनरली हो जाता था वहाँ पर. तो ये अनयूजुअल नहीं था कि उसी दिन हुआ था. ऐसा बहुत बार ऐसा होता रहता था. दैट्स वाई द राइटर इज सेइंग कि ऐसा होता रहता था, अनयूजुअल नहीं था. ऐसे ऐसे लोग आते रहते थे वहाँ पे. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए आ जाते थे, सर्दी में से अपने आप को बचाने के लिए आ जाते थे. द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली. Casually means glance means looked only once. Casually means without reason. And indifferently means without showing any interest. Berukhi. At the intruder. Intruder means the person who has entered your home without your permission. घुसपैठिया बोल सकते हैं हम उसको. तो उस घुसपैठिए की तरफ ब्लैकस्मिथ ने विदाउट एनी रीजन ऐसे ही देख लिया. और क्यों देखा? वो हैरान भी नहीं हुआ कि ये कौन आ गया अंदर, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आते रहते थे वहाँ पे. सो उसने सरप्राइज भी शो नहीं किया. ही लुक्ड एट द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड. वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे उसके जैसे दिखाई देते थे लोग. ऐसे ऐसे लोग आते थे वहाँ पे विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड मीन्स फटे हुए कपड़ों वाला, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट. तो बिल्कुल ऐसे ही लोग आते थे वहाँ पे. उसकी चेस्ट पर जो रेड ट्रैप्स लटक रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, गंदा सा था, दाढ़ी थी, वैसा ही दिख रहा था वो जैसे उसके जैसे लोग दिखते थे. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडिड मीन्स shook his head to give a haughty consent. Haughty means full of arrogance. Consent means permission. Without honoring, without giving respect to him with a single word. उसने सिर्फ सर हिला करके बोल दिया कि दैट यू कैन स्टे.
एक शब्द भी नहीं बोला, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग हिम आ यूजलेस फेलो। एंड द पीपल अराउंड अस आर फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। We don't pay any kind of attention to beggars, to such poor people, to such vagabonds. And it is because we are busy in our own life. We can't give so much attention to these people. And you know why it is? Because we are either lost in our own meditation, in our own philosophy, or we are busy in our work. And there are so many poor people, so people don't care about them. So he didn't give him any kind of interest. The tramp did not say anything either. उसने भी कुछ नहीं कहा। जब आयरन ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं कहा तो उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। ही हैड रीच देयर टू हैव रेस्ट। सो उसने भी कुछ नहीं कहा। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट मीन्स ब्रिलियंट और स्पेसिफिक आयरन मास्टर। उस आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत ही ब्रिलियंट था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स गोल, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। शिप आउट मीन्स टू प्रोड्यूस एंड सेंड गुड आयरन टू द मार्केट। उसका एम्बिशन था कि अच्छी क्वालिटी का लोहा बाहर मार्केट में भेजा जाए। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ही वांटेड टू बी पॉपुलर फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ आयरन एंड इट वुड गिव हिम good business in return. So he watched both night and day to see that the work was done as well as possible. So वो दिन और रात दोनों समय में इंस्पेक्शन करता था, देखता था कि अच्छी क्वालिटी का लोहा निकाला जा रहा है, काम अच्छे ढंग से किया जा रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Inspection means checking something, observing something. So he had come there to observe whether the blacksmith and his helpers were making good quality of iron or not. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. Ragamuffin means a bundle of clothes, a bundle of विंटर क्लोथ्स, और वी कैन से जब किसी छोटे बच्चे को हम बहुत सारे कपड़ों में रैप कर देते हैं सर्दी से बचाने के लिए, तो वो बच्चा कम दिखाई देता है, कपड़ों का ढेर ज़्यादा दिखाई देता है। सो दैट पर्सन वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक दिस। सो द आयरन मास्टर नोटिस्ड हिम as soon as he entered the forge, who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो वो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो अंगीठी के इतने पास पहुंच गया था कि उसके कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स। वट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ? ब्लैकस्मिथ्स हैड नॉट गिवन हिम एनी काइंड ऑफ अटेंशन, whom? The peddler. But the iron master paid attention towards him, who had hardly deigned to look at the stranger. Deigned means do any effort to look at the stranger. उन्होंने प्रयास ही नहीं किया था स्ट्रेंजर की तरफ देखने का। But the iron master noticed him. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat. Slouch means awkward or sloppy hat. तिरछा जो ढके हुए था उसके फेस के ऊपर। He tore off, उसने उसको अलग किया। To get a better view of his face, उसको अच्छे से देखने के लिए। The peddler was lying there with a hat on his face. So the iron master put it off and he did so because he wanted to see his face. But of course it is you, Nils Olof, he said. उसने उसको Nils Olof मान लिया है। ये किसी का नाम है जिसको उसने सोचा है कि ये पेडलर वही है, उसका कोई जानकार है नील्स ओलफ।
और उसने सोचा कि ये वही है। हाउ डू यू लुक, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे लग रही हो, हाउ हैव यू चेंज्ड। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज। रेड ट्रैप पेडलर उसको जानता नहीं था और उसने उसको देखा भी नहीं था और उसका नाम भी नहीं पता था, किसका, आयरन मास्टर का। बट इट सीम्ड, बट ही थॉट, it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance means the person who is known to us, जान पहचान वाला, चिर परिचित, he might perhaps throw him a couple of kroner. The peddler thought if he had mistaken him to be his old comrade, old fellow, he would give him some money. उसने सोचा कि भाई अगर इसने मुझे अपना चिर परिचित ही मान लिया तो शायद मुझे कुछ हेल्प के तौर पर क्रोनर दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। एट वंस मीन्स तुरंत, एंड अनडिसीव मीन्स टू डिस्क्लोज। उसने ये सोचा कि भाई अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। एंड इट कैन बी अ क्वेश्चन, वाई डिड ही नॉट डिस्गाइज हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बिफोर द आयरन मास्टर? Because he wanted some money. He thought that he would help him by giving him some money, so he didn't want to tell him the reality. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. देखो कितनी चालाकी की है उसने। वो समझ गया कि इसने भाई मुझे अपना चिर परिचित मान लिया, तो उसने एक ऐसा सेंटेंस बोला जो फिट बैठता है यहाँ पर। हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, कितना मेरी लाइफ में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। बिल्कुल फिट बैठ गया ये सेंटेंस, चालाकी से उसने काम लिया है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर सेड कि भाई तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए। शुड नॉट हैव लेफ्ट द आर्मी, दैट वॉज द मिस्टेक। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। अगर मैं सर्विस में होता, इफ आई वुड बी देयर आई वुड नॉट लेट यू गिव रिजाइन, आई वुड नॉट लेट यू रिजाइन। अगर मैं होता ना वहाँ पे तो मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, एंड आई वुड मेक एवरीथिंग फाइन। To go along up to the manor house. Manor house is the house of the richest person of the village. जागीरदार, जमींदार जो लोग हुआ करते थे उनको बोला जाता है मैनर हाउस। तो उसके घर पे जाना, दिस आइडिया, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। रेजिमेंटल मीन्स आर्मी का, कॉमरेड मीन्स फेलो। आर्मी में साथ जो सैनिक होते हैं उनको रेजिमेंटल कॉमरेड बोलते हैं। कि भाई उसके द्वारा ऐसे इनवाइट किया जाना जैसे उसका रेजिमेंटल कॉमरेड है। दैट हाउएवर डिडंट प्लीज द ट्रैम्प। प्लीज मीन्स मेक हिम हैप्पी। ट्रैम्प मीन्स द पेडलर, द पर्सन हु हैज़ नो होम, नो शेल्टर। भाई इस आइडिया से उसको खुशी नहीं मिली। ही वॉज बींग ऑफर्ड द हेल्प। उसको लगा कि भाई उसके घर पे जाना दैट वुड बी डेंजरस फॉर हिम। Why would it be dangerous for him? No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He was alarmed when he was offered to go to the Iron Master's home. Why was he alarmed? It can be a question. He thought of the 30 kroner. We are getting the answer here. Why was he alarmed? He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily. Voluntarily means with his own accord, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, into the lion's den, लायंस की गुफा में। भाई मैनर के घर पे जाने का मतलब है अपने आप को शेर की गुफा में झोंक देना। So when you throw yourself in danger, that is called throwing yourself to lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously. Sneak away का मतलब go away without being seen. Inconspicuously means without making any noise. As possible. वो वहाँ से चुपके से, चोरी से निकल जाना चाहता था, किसी के भी द्वारा नोटिस किए बगैर। And you know why? Because he had
stolen money from an old crofter. So he had this desire, but he had thrown himself into the lion's den by not telling the truth to the iron master. And you know why didn't he tell his identity to the iron master at first? Because he thought that the iron master had mistaken him as his fellow regimental comrade, and he would take pity on him and he would give him some kroners. He was again in greed. So we can say that he had forgotten his own philosophy second time here. And it is proving that it is easy to preach than to apply it practically on your on our own life. कि भाई हम लोगों को उपदेश तो दे देते हैं बट हम अपनी लाइफ में उस उपदेश को लागू नहीं कर पाते हैं। रेड ट्रैप पेडलर बिल्कुल अच्छे से समझता था इस फिलोसफी को, स्टिल ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। एंड यू नो, ये जो डिजायर्स होती है ना हमारी, ये जो ग्रीड होती है, लालच होता है, जो एंगर होता है, हमें बहुत बार पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। स्टिल व्हेन वी आर एंग्री वी फॉरगेट एवरीथिंग, कि हमने क्या डिसाइड किया था। और लालच जब आता है इंसान को तो भी इंसान भूल जाता है कि भाई क्या बुरा है क्या भला है। सो हेयर अगेन ही फॉरगॉट हिज ओन फिलोसफी, और अपने आप को शेर की गुफा में फेंकने ही वाला है। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Miserable का मतलब poor clothing. उसने सोचा कि that poor fellow, that person was feeling embarrassed. उसको शर्म आ रही थी अपने कपड़ों की वजह से, और इसीलिए वो मना कर रहा था जाने से। I think it is enough for today. If I make it more, it would be a long lecture. And it would not be covered in this time which have been given, the limit of time which is given to us. So let me ask you some questions now so that I can come to know that you attended the lecture carefully.